नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी को ब्रिटिश संसद ने रेगुलेट करने की मतलब कंट्रोल करने की, उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, है ना? क्योंकि कंपनी का धीरे-धीरे क्या राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ रहा था इंडिया में। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटरी एक्ट पारित किया। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रिटिश संसद को ऐसा लगा कि भाई जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, है ना? क्योंकि कंपनी जो है कंट्रोल हो नहीं रही थी, है ना? उसमें कुछ ना कुछ कमियां उनको नजर आई, है ना? तो इसी के तहत उन्होंने फिर आगे पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, है ना? तो इसमें हम समझते हैं कि क्या-क्या इसमें प्रावधान किए, है ना? इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए महत्वपूर्ण, है ना? इससे क्या-क्या जो है कंपनी में जो है क्या-क्या बदलाव हुए, है ना? तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 2 महत्वपूर्ण बहुत प्रावधान तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं कि इसके प्रावधान। तो देखिए, सबसे पहले इसके नाम पर देखते हैं। तो इसका 1784 में इसका जो एक्ट पारित किया गया। पिट्स इस समय जो है ब्रिटेन में, पिट्स जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है? 1784 में पिट्स जो है इस समय प्रधानमंत्री थे, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट, है ना? क्योंकि इंडिया में ये लागू हो रहा था, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया, है ना? अब इसके तहत, है ना, दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, ये 2 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए इसमें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, ये क्या थे? इनके तहत क्या क्या प्रावधान हुए, है ना, वो देखते हैं। तो इसमें देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, 2 बोर्ड बनाए गए, है ना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसमें क्या किया कि इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को जो है कंट्रोल करेगा, है ना? जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो राजनीतिक गतिविधियां जो है, उसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और वो जो है कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को देखेगा। अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो है एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल, है ना, ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होगा, है ना? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा, किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। क्यों होगा? ये क्यों किया गया? देखिए, इस पर जाते हैं। तो ये इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिश संसद को, है ना, ब्रिटिश सरकार को सीधा ये पता चल सके कि कंपनी में क्या हो रहा है ना? भाई ये सारी चीजें ये क्यों की जा रही थी? क्योंकि हमें ब्रिटिश संसद को कंपनी पर, है ना, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी और इंडिया में आके उसने अपना जो है पैर जमा लिया था, तो उसको कंट्रोल करना था। तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य उसमें शामिल किया गया, है ना? तो ये होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के काम। अब आते हैं इस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसके क्या, ये व्यापारिक, है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक व्यापारिक संगठन था, है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक कार्य करने के लिए ये एक व्यापारिक संगठन था, है ना? ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन ये था, है ना? तो ये क्या करता था? ये कंपनी की जो व्यापारिक कार्य थी, एक्चुअल में कंपनी आई थी जब शुरुआत में तो वो व्यापार करने ही आई थी इंडिया में, लेकिन उसने धीरे धीरे इंडिया की राजनीतिक गतिविधियों में, है ना, इंटर करना, उसने पॉलिटिकल शक्तियां भी उसने प्राप्त कर ली, है ना? तो आई तो थी वो व्यापारिक कंपनी के तहत, ठीक है? तो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसका काम था व्यापारिक संगठन जो है ना, व्यापारिक संगठन मतलब व्यापार से संबंधित जो भी कार्य थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, है ना? और क्या थी इसमें? और भी काम थे इसके। देखिए, इसमें कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी है ना, अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति और बर्खास्ती का काम भी बोर्ड ऑफ कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। भाई कंपनी में कितने कौन कौन से अधिकारियों को लेना है ना, और उन्हें कब बर्खास्त करना है, कब निकालना है ना, उन पे कंट्रोल कैसे करना है, उसका प्रशासन, ये सारी चीज़ें भी
ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एक कि ये द्वैत शासन प्रणाली क्या है भाई। द्वैत शासन प्रणाली, देखिए द्वैत शासन प्रणाली यही है ना, दो शासन प्रणाली एक साथ चल रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब शासन व्यवस्था में ऐसी दो व्यवस्थाएं चल रही है साथ में, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना जो कि कंट्रोल कर रही है ना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि इनको व्यापारिक कार्य को कर रही है। तो ये दो एक शासन व्यवस्था यहाँ से शुरुआत मानी जाती है कि इस एक्ट के द्वारा इंडिया में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई है ना। अब इसके तहत एक और प्रावधान किया गया कि इसमें बोर्ड ऑफ जो देखिए पहले 1773 का जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी है ना, गवर्नर जनरल परिषद थी जो क्योंकि गवर्नर जो थे गवर्नर जनरल उनकी उनके कार्य में सहयोग करने के लिए एक कैबिनेट बनाई गई छोटी सी है ना, जिसमें कितने सदस्य थे, 4 है ना, 4 सदस्य उसमें थे शुरुआत में है ना, क्योंकि गवर्नर की हेल्प करने के लिए कोई तो चाहिए है ना, कुछ लोग चाहिए है ना, तो 4 लोगों की एक परिषद बनाई, कमेटी बनाई गई जो कि गवर्नर की हेल्प करेंगे। उसमें 4 सदस्य थे। अब यहाँ पर जो है इस एक्ट के तहत वो 4 सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई है ना, 4 से 3 कर दी गई। ठीक है, किन्हीं कारणों से 3 कर दी गई। तो ये सारे प्रावधान 1784 के फिफ्थ इंडिया एक्ट के तहत किए गए है ना। ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे। देखिए क्या होता है कि जब भी ब्रिटिश सरकार ने कोई भी नियम पारित किए, तो जब वो लागू हुए है ना, इंडिया में जब लागू हुए तो धीरे धीरे उसकी कमियां और जो भी उसमें सुधार, उसके मतलब उसमें सुधार जो जरूरी थे वो उनको महसूस हुए, उन्हें दिखे है ना, तो धीरे धीरे ये प्रावधान वो ये एक्ट वो लाते गए है ना। क्योंकि कंपनी को जो है एक व्यापारिक कंपनी थी उसको कंट्रोल करना ब्रिटिश संसद के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश संसद जो है वहाँ पर ब्रिटेन में और भी जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भी इसका विरोध करने लगी थी कि जो व्यापारिक कंपनी है इंडिया में वो जो है अपने राजनीतिक जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो बढ़ा रही है ना, तो धीरे धीरे ब्रिटेन में और भी जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भी इसका विरोध करने लगी थी, इसलिए ये सारे एक्ट लाना उनको जरूरी हो गया था। ठीक है, तो ऐसे ही और आगे भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट जो है इंडिया में लाए गए और कैसे कंपनी जो है अभी तो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं धीरे धीरे, पूरा शासन है ना, कैसे कंपनी को हटा के ब्रिटिश सरकार खुद यहाँ पे शासन करने लगती है, वो भी हम देखेंगे है ना, धीरे धीरे तो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आती है इंडिया में। ठीक है, थैंक यू।